नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टाम 9 का पेपर हुआ था और ये असिस्टेंट टाइपिंग ए वालों का पेपर हुआ था। किसका पेपर हुआ था? असिस्टेंट टाइपिंग ए वालों का पेपर हुआ था और इसमें लगभग 225 वैकेंसी निकली थी और ये 2019 में नवंबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। 19 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, कौन कौन से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का, 1000 लाइक का टारगेट है। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस कमेंट का भी आंसर दे दिया जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था इसमें डीआरडीओ के पेपर में? सितंबर में का एग्ज़ाम है तो इसमें क्वेश्चन आया था, मेकिंग इंडिया अवेजुम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेकिंग इंडिया अवेजुम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये लिखी थी चेतन भगत ने। किसने लिखी है? चेतन भगत ने इस पुस्तक को लिखा है, मेकिंग इंडिया अवेजुम। पुस्तक से रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछता ही पूछता है। एक बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये इस पुस्तक के बारे में बहुत पूछता है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से उजाले की ओर। ये लिखी है किसने? शशि थरूर ने। किसने लिखी है? शशि थरूर जी ने लिखी है इस पुस्तक को। और ये भी क्वेश्चन अब नेक्स्ट एग्जाम जो होंगे, यानी कि डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम होगा, तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मेकिंग इंडिया अवेजुम पुस्तक चेतन भगत ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से उजाले की ओर, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है शशि थरूर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नेशनल डेंगू डे। नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन और आ जाए, हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? खेल दिवस, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसको मनाया जाता, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है इसको। ठीक है, तो नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गोबर गैस में प्रयुक्त रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में प्रयुक्त रूप से कौन सी, प्रमुख रूप से कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में होती है मीथेन गैस। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है और गोबर गैस में प्रमुख गैस होती है। ये भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? ये प्रश्न आया था कि कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? देखिए, जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं, जो कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं, आपने मेमोरी कार्ड वगैरह जो चिप्स वगैरह देखी हैं, तो उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर का। किसका यूज़ किया जाता है? सेमीकंडक्टर का, यानी कि अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। और जो सिलिकॉन होता है, क्या होता है? सिलिकॉन होता है, ये अर्धचालक होता है। सिलिकॉन का रासायनिक सूत्र है SI। इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तो इसका जो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये बनेगा 2 8 4। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर होता है और इसी कारण इसे कंप्यूटर चिप्स में यूज किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। कभी कभी जर्मेनियम के बारे में भी पूछता है। अगर एग्जाम में आपके सिलिकॉन आंसर में ना हो, ऑप्शन में ना हो, तो जर्मेनियम मिल सकता है, तो जर्मेनियम आप टिक कर आइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन था 840 रुपये में एक घड़ी खरीदी जाती है। 840 रुपये में एक घड़ी खरीदी जाती है और 910 रुपये में बेची जाती है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%। बस इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, हो गया। SP कितना है? 910। CP कितना है? 840 बटे CP कितना है? 840 गुणा 100 और ये होगा परसेंट। तो ये होगा 50 बटे 840 गुणा 100%। ओके, तो 0 से 0
कट गया। क्या हो गया? 0 से 0 कट गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5/84 गुणा 100। इसे आप कैंसिल करिए 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 एकन 4 और 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 25 चौका 100। तो ये बनेगा 125/21 बनेगा। क्या बनेगा? 125/21%। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा या फिर यहीं छोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसमें था असाइन को अगर SASING लिखा जाता है तो किडनैप को क्या लिखा जाएगा? देखिए ऐसे समझ लीजिए, ASSIGN, इसको क्या लिखा जाता है? SASING लिखा जाता है। तो देखिए इसको तो यहाँ रखा और इसको रखा यहाँ पर, ये आया यहाँ और ये आया यहाँ, ये ऐसे ये ऐसे, ऐसे समझ लीजिए। तो किडनैप को कैसे लिखेंगे? KIDNAP। तो यहाँ आएगा K, यहाँ आएगा I, ऐसे होगा क्रॉस में, और ऐसे ही क्रॉस यहाँ पे होगा तो ND, और ऐसे ही क्रॉस यहाँ पर होगा तो क्या होगा? PA। तो बन गया IKNDPA, और यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 में आविष्कार किया गया पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था 1990 में आविष्कार किया गया पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ये है नेक्सस। कौन है? नेक्सस है। नेक्सस पहला वेब ब्राउज़र है जो 1990 में आविष्कार इसका किया गया था। ओके, कभी कभी आपसे www की फुल फॉर्म पूछता है तो ये होती है वर्ल्ड वाइड और वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब होती है। किसकी फुल फॉर्म होती है? ये होती है www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 8, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? देखिए उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वहाँ उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो नवंबर का मंथ था, तो ये होगा आपका अक्टूबर के समथिंग का ये कोई शुभारंभ किया गया होगा। तो भारत का पहला डिजिटल बैंक शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो हो सकता है ये आगे वाले एग्जाम के लिए भी आ सकता है, DRDO MTS के पेपर में भी इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है, क्योंकि सबसे पहला बैंक है इस वजह से। तो भारत का सबसे पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो ये किया है ICICI बैंक ने। किसने बैंक ने किया है? ICICI बैंक ने किया है भारत का पहले डिजिटल बैंक का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था हाइड्रोजन व कार्बन से बना यौगिक क्या कहलाता है? देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे मालूम है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली आपको एक पेपर मिलेगा जो प्रीवियस ईयर 2018 में, 2017 में, 2019 में हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 10 आया था, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? देखिए भारतीय राष्ट्रीय सभा द्वारा जो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को क्या गया था? अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो ए की तुलना में बी का वेतन कितना प्रतिशत कम है? देखिए 25% की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले ये बात समझिए। तो 1/4 कितनी होती है? 1/4। ये बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो यानी कि 1 अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो अगर बी 4 है तो ए क्या होगा? 5 होगा। अब बोल रहा है कि बी से ए कितना कम है? बी से ए कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। बी से ए कितना प्रतिशत कम है? देखिए बी से ए कितना प्रतिशत कम है?
ए से बी कितना प्रतिशत कम है, ए से बी कितना प्रतिशत कम है, ऐसे लिखना है, ए से बी कितना प्रतिशत कम है। तो ए से बी कितना प्रतिशत कम है, तो बी है 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है, और कितने पर कम है, 5 पर कम है, इंटू 100। तो 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 20%, तो कितना आएगा 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर डीई को 20 लिखा जाता है तो सीजे को क्या लिखा जाएगा। देखिए डी आता है 4 पर और ई आता है 5 पर, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 20, जो कि बन रहा है। ऐसे ही सी जे को लिखेंगे तो सी आता है 3 पर, जे आता है कितने पर, 10 पर, तो 10 दिया 30, और 30 ही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, कोई भी कर देगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है। देखिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है, तो संतोष ट्रॉफी जुड़ी हुई है फुटबॉल से। किस खेल से जुड़ी हुई है, फुटबॉल से जुड़ी हुई है संतोष ट्रॉफी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक और होता है डूरंड कप, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के समय, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसको सिपाही विद्रोह कहा गया था। क्या कहा गया था, सिपाही विद्रोह कहा था कुछ लोगों ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1857 के सिपाही विद्रोह में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और देखिए झांसी से इसका, यानी कि झांसी से 1857 में कौन लड़ रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। कौन, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो झांसी से लड़ रही थी। अगर लखनऊ से बात की जाए, लखनऊ से कौन लड़ रहा था, तो विद्रोह कौन कर रहा था, तो इसका विद्रोह कर रही थी बेगम हजरत महल। कौन, बेगम हजरत महल। जो बेगम हजरत महल हैं ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। अगर बिहार से बात की जाए तो बिहार से तात्या टोपे, कुंवर सिंह। कौन, कुंवर सिंह, बिहार के जगदीशपुर से। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर सेकंड। कौन, बहादुर शाह जफर सेकंड इसका नेतृत्व कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा द्वारा स्थायी सदस्य चुना गया था। स्थायी चुना गया था, तो अस्थायी किसे चुना गया था, यह प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षा के लिए। तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको, सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा है इनको क्या किया गया था, भारत का अस्थायी सदस्य चुना गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। कौन है, भारत के पहले राष्ट्रपति, सर्वप्रथम राष्ट्रपति यही बने थे। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो टेबल टेनिस है चाइना का। किसका, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं, तो ये हैं अमर्त्य सेन। कौन है, अमर्त्य सेन। अब देखिए हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहले, हिंदी साहित्य की बात की जाए तो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। इनकी एक बुक है गीतांजलि, और गीतांजलि से ही जो राष्ट्रगान है वो लिया गया है। तो राष्ट्रगान भी गीतांजलि से देखने को मिलता है। ओके, 1913 में इनको ये मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डिवाइड का अर्थ मल्टीपल, मल्टीपल का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस अर्थ हो तो इसका मान याद कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 16, 3, 5, 2, 4, बस एक बार ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए मल्टीपल का मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब है प्लस। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब है माइनस।
ओके, माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है मल्टीपल। सॉल्व कर लीजिए इसको। ओके, तो प्लस डबल कैसे आया, एक बार इसे चेक करते हैं। मल्टीपल का अर्थ क्या है, प्लस, तो माइनस का अर्थ क्या है, प्लस। एक मिनट, इसे क्वेश्चन को चेक करेंगे। ओके, इसमें कहीं ना कहीं मेरे को मिस्टेक लग रही है। प्लस का अर्थ हो सकता है इसमें डिवाइड हो। ओके, एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। एक और पूछा जाता है, जोग, जोग जोग जो है, या गरसप्पा बोलते हैं, गरसप्पा, ये कहाँ पर है, तो ये है कावेरी नदी पर। किस पर है, सॉरी, शरावती नदी पर है। किस पर है, शरावती नदी पर है ये। और कहाँ शरावती नदी कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रश्न आया था, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू नामक त्योहार, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइएगा होमवर्क में तमिलनाडु के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है, यानी कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाना ही जाना है, क्योंकि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है प्यारे लाडलो, चलो इस क्लास को देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, दिल गार्डन गार्डन उसमें भी होगा। थैंक यू वेरी मच।